झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के गठन के बाद राजभवन और मुख्यमंत्री के बीच टकराव का मामला नया नहीं है, लेकिन हालिया कुछ दिनों में दो संवैधानिक धुरी के बीच लड़ाई अब आर पार के मूड में जाती दिख रही है। हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि दोनों पक्षों की ओर से खुलेआम बयानबाजी हो रही है। दोनों पक्षों में संघर्ष का आलम यह है कि तस्वीर रणक्षेत्र बन गया है। जी हां, सही सुना आपने, राजभवन और सरकार के बीच ताजा विवाद तस्वीरों पर हुआ है। रांची यूनिवर्सिटी के आर्यभट्ट सभागार में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तस्वीर उतारे जाने को लेकर झारखंड में सियासत गर्मा गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इसे आदिवासी अस्मिता से जोड़ते हुए आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है। पार्टी के वरीय नेता विनोद पांडे ने सोमवार को मीडिया से बातचीत में कहा, सीएम की तस्वीर का यूं उतारा जाना केवल राज्य के मुखिया के अपमान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह प्रदेश में आदिवासियों की अस्मिता का सवाल है। विनोद पांडे ने यह भी कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अब चुप नहीं बैठेगा। इस विवाद की शुरुआत कहां हुई? दरअसल 1 अक्टूबर को रांची यूनिवर्सिटी के आर्यभट्ट ऑडिटोरियम में स्वच्छता अभियान को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि राज्यपाल थे। आरोप है कि राज्यपाल के आगमन से पहले राजभवन के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तस्वीर कार्यक्रम स्थल से हटवा दी। दूसरे दिन सभी अखबारों ने इस खबर को प्रमुखता से छापा और फिर सियासी उबाल आया। विनोद पांडे ने कहा कि राजभवन लगातार राज्य सरकार और झामुमो के साथ दुर्भावनापूर्ण काम कर रहा है, यह आदिवासियों का अपमान है। दरअसल यह विवाद नया नहीं है। राजभवन और सरकार के बीच टकराव की शुरुआत हुई जबकि खनन पट्टा मामले में बीजेपी की शिकायत पर तत्कालीन राज्यपाल रमेश बैस ने कार्रवाई की अनुशंसा केंद्रीय निर्वाचन आयोग से कर दी। निर्वाचन आयोग ने मामले में राजभवन को चिट्ठी भेजी। झारखंड की सियासी गलियारों से मीडिया के न्यूज रूम तक अटकलों का बाजार गर्म था कि चिट्ठी में सीएम की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की अनुशंसा की गई है, लेकिन राज्यपाल ने चिट्ठी को कभी सार्वजनिक नहीं किया। इसी बीच उन्होंने रायपुर में कहा कि झारखंड में एटम बम गिरने वाला है। रांची में चिट्ठी को सार्वजनिक करने के सवाल पर कहा कि लिफाफा इतनी जोर से चिपका है कि खुलता ही नहीं। इसके चंद दिनों बाद सीएम को ईडी का बुलावा आया। तब जोहार यात्रा के दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने राजभवन पर गंभीर आरोप लगाए। कहा कि राज्यपाल कहते हैं कि एटम बम फूटेगा और फिर ईडी कार्रवाई तो करती है। सीएम ने यह तक कह दिया कि राजभवन बीजेपी के इशारे पर काम करता है। केंद्र सरकार राज्यपालों के जरिए गैर बीजेपी सरकारों को परेशान करता है। फिर राज्यपाल रमेश बैस चले गए। नए गवर्नर बने सीपी राधाकृष्णन। लगा था कि हालात सुधरेंगे, लेकिन मामला और ज्यादा बिगड़ गया। नए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने विभिन्न प्रमंडलों का दौरा शुरू किया, जनसभा को संबोधित करने लगे, चौपालें लगाई। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने राज्यपाल पर संवैधानिक पद का अपमान करने का आरोप लगाया। कहा कि राज्यपाल राजनीति करने लगे हैं। राज्यपाल पर आरोप लगे हैं कि केंद्र की योजनाओं और नीतियों का किसी प्रवक्ता की तरह प्रचार कर रहे हैं। जवाब में राज्यपाल ने कहा कि वह यहां राजभवन की चारदीवारी के भीतर बैठने नहीं आए हैं। तब मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि राज्यपाल को यह तय कर लेना चाहिए कि उनको गवर्नर बनना है या राजनीति करनी है। दिल्ली में उपराज्यपाल और सीएम केजरीवाल के बीच विवाद की आंच भी झारखंड तक पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में टिप्पणी की थी कि राज्य सरकारों को राज्यपाल की दया पर नहीं रहना चाहिए। तब एक अंग्रेजी समाचार वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि ठीक है कि राज्य सरकारों को राज्यपाल की दया पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, लेकिन फिर संविधान भी राज्यों की दया पर क्यों निर्भर रहे। राज्यपाल ने कहा कि संविधान में राज्यपाल और सरकार के बीच शक्ति के स्पष्ट विभाजन रेखा और किसी को भी इसे लांघने की इजाजत नहीं है। राजभवन से हेमंत सरकार द्वारा स्थानीयता विधेयक और ओबीसी आरक्षण विधेयक लौटाया गया था। मुख्यमंत्री ने जहां इसे सरकार के नेक काम में राजभवन का बेजा अड़ंगा बताया, तो वहीं राज्यपाल ने कहा कि हमने जो किया वह अटॉर्नी जनरल की सलाह पर किया। ओबीसी आरक्षण के सवाल पर सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि संविधान में आरक्षण की सीमा 50% है, तो 77% कैसे मंजूरी दी जाए। अभी 2 दिन पहले समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में राज्यपाल ने खनन पट्टा और अवैध खनन केस को लेकर मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। कहा कि गलती का खामियाजा तो भुगतना ही होगा। झारखंड में राजभवन और सरकार का टकराव अब मीडिया की सुर्खियां बन रहा है। यही नहीं, पहले तो लड़ाई शक्तियों के विभाजन और संवैधानिक हक पर था, लेकिन मामला आदिवासी अस्मिता तक जा पहुंचा है। झामुमो आर पार के मूड में दिख रहा है। राजभवन भी पीछे हटने को राजी नहीं है। सुलह की गुंजाइश नहीं दिख रही है। पता नहीं रन कहां जाकर थमेगा। The follow-up.in. Like, share, and subscribe.